हेलो स्टूडेंट, जीपी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्ट द न्यू chapter number 2, work and energy. So in this chapter we'll see the work, what is the work, means the work done and their formulae and also the units. ये सब उसमें हमें देखना है। नेक्स्ट एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी, देन लॉज ऑफ एनर्जी, इट मीन्स हाउ टू क्रिएट जनरेट, ये सब हमें देखना है। नेक्स्ट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड हाउ टू फाइंड दिस, फ्री फॉल, ये सब ये हमें चैप्टर में देखना है, ठीक है। बट हम यहाँ पे सब सिक्वेंसली वन बाय वन देखने वाले। सो फर्स्ट वी सी द वर्क, व्हाट इज द वर्क या वर्क डन, ये होता क्या है। बिफोर स्टार्ट दिस वर्क टॉपिक विल डिस्कस अबाउट द सम पिक्चर्स। आपके बुक में स्टार्टिंग में 4 पिक्चर्स दे, उसके बारे में कुछ हम थोड़ा सा डिस्कस करते। तो फर्स्ट पिक्चर में वहाँ पे क्या दिया है, एक लड़की वहाँ पे कुछ तो राइटिंग कर रही, शी इज राइटिंग समथिंग, कुछ तो होमवर्क वगैरह राइटिंग कर रही है। सेकंड में वो जो बच्चा है बॉल के साथ खेल रहा है। थर्ड में वहाँ पे क्या है, शी इज वॉचिंग टीवी। और फोर्थ में क्या है, एक आदमी सैक है उसके साथ हेवी वाली और वो कैरी करके ले जा रहा है। अभी यहाँ पे अगर बोला जाए तो वर्क किस में हो रहा है, तो सिंपल आप बोलोगे सब में वर्क हो रहा है, यानी कुछ तो सभी कुछ तो काम तो कर रहे हैं यहाँ पे। पर अगर यहाँ पे देखा जाए फिजिक्स के लैंग्वेज में तो सब में वर्क नहीं हो रहा है। आप बोलोगे हाउ, कैसे ये, तो देखो फर्स्ट में आप बोलोगे कि मैडम वो तो राइटिंग कर रही, यानी कुछ तो काम तो कर रही है यहाँ पे। पर एक्चुअल में वहां पे जो वर्क हो रहा है वो 6 सेकेंड पिक्चर में हो रहा है, जो बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है उसमें आपको वर्क डन दिखाई देगा। बाकी वो जो 3 पिक्चर उसमें वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कैसे, देखो वर्क डन यानी क्या होता है, यानी व्हेन वी कैन से वर्क इज डन, कब हम कह सकते हैं कि वर्क ये हो गया है। देखो मान लो मेरे पास एक चीज है, ये एक ऑब्जेक्ट है। नाउ आई अप्लाइड द फोर्स, मैंने इसको कुछ फोर्स अप्लाई किया, तभी ए पोजीशन पे है, अभी ये गई है यहाँ पे बी पोजीशन पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स अप्लाई किया। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया वैसे इसने क्या किया, जगह चेंज की, यानी क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ओके। यानी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो चीज जगह से हिलती है और वो मूव करती है तब होता है हमारा वर्क डन। तो ये सिर्फ हो रहा है यहाँ पे सेकेंड में। आप बोलोगे कि मैडम फोर्थ में भी तो हो रहा है यहाँ पे, कि वो जो सैक है, वो जो ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो रहा है, तो उसमें वर्क डन नहीं हो रहा है, ऐसे हम क्यों कह सकते हैं। तो ये भी कंडीशन आपको मैं एक वन बाय वन यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा, आई होप सो। चलो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, आगे आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला था। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वर्क। तो देखो यहाँ पे वर्क कब होता है, ये कब मानेंगे, वी कैन से वर्क इज डन when the force is applied, the force applied on an object causes displacement of the object. Look at here student, वही यहाँ पे दिया है। देखो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब यहाँ पे होता है cause the displacement of the object, यानी कि when we apply the force then the object is moving, it means we show the some displacement, वहाँ पे कुछ हमें displacement दिख रहा है, तब हम कह सकते हैं this is the work, तब हो रहा है हमारा वर्क। क्लियर। उसके बाद अभी ये जो यहाँ पे ये 1 मार्क के लिए आपको आ सकता है डेफिनेशन, या अगर एक्सप्लेनेशन में आ गया आपको कि 2 मार्क्स के लिए डिफाइन द वर्क कंसेप्ट, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसका यूनिट्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, ये आपको 2 मार्क के लिए लिखना है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे उसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या स्टूडेंट, 2 पार्ट दिए हमें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क कैसे फॉर्म होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने ऐसे भी बोला तो भी चलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी होता है हमारा टोटल वर्क। क्लियर, इसको आपको याद ही रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएंगे। नेक्स्ट यूनिट, अभी एसआई यूनिट क्या होता है इसका एसआई यूनिट होता है यहाँ पे जूल, और सीजीएस यूनिट होता है उसका अर्ग। और एक बात याद रखना स्टूडेंट, ये जो जूल और अर्ग जो वर्क का यूनिट यहाँ पे, एनर्जी का भी यही यूनिट है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
क्योंकि वर्क को खुद को यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। ओके, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर स्टूडेंट, ये भी समझ में आ गया आपको व्हाट इज द वर्क? अगर पूछा गया तो आप ये 2 मार्क के लिख सकते हो। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पे आई होप सो अभी मैंने जो पिक्चर बताए वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि कब हम बोल सकते हैं कि वर्क हमारा पूरा हो गया है, यानी कि वर्क डन हो गया है, और कब हम कहेंगे कि वर्क इज नॉट डन, वर्क नहीं हो रहा है हमारा। तो देखो यहाँ पे उसके भी कुछ कंडीशन है, वो भी हम यहाँ पे देखना है। सिंपल में स्टूडेंट कुछ ऐसे नहीं है, देखो कंडीशन वर्क डन, हाँ उसे रिलेटेड कुछ कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन बोल सकते हैं या कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जब वर्क हो रहा है तब यहाँ पे क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि दोनों साथ में हो रहे। थोड़ा सा यहाँ पे लिख के देती हूँ, यानी कि फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाइड होता है तब वहां पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि स्टूडेंट सिंपल में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास चेयर है यहाँ पे, और मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया तो फोर्स इस तरफ लगा रही हो और चेयर भी उस तरफ मूव हो रही, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन है। ओके, फोर्स ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के यहाँ पे क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अ टेंजेंशियल फॉर्म या इन अ 90 डिग्री, यानी क्या होता है, अभी वो फोर्थ वाला जो मैंने आपको बताया था ना, उसमें वर्क नहीं हो रहा है, वो आदमी साइकिल लेके जा रहा है। एक्चुअली अगर देखा जाए, मान लो हम कुछ यहाँ पे कैरी करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, कोई चीज यहाँ पे ऐसे उठाते हैं, ओके, उसके बाद हम अपने हेड पे या बैक यानी कि बैक साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऐसे हुआ, उसने ऐसे उठाया, और ऐसे अभी वो क्या कर रहा है, कैरी करके लेके जा रहा है, यानी कि ऐसे फोर्स उसने उठाया और ऐसे अभी कैरी हो रहा है, यानी ये फोर्स यहाँ पे और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी दोनों के बीच में आ रहा है हमारा कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, यानी ये आ रहा है हमारा टेंजेंशियल फॉर्म। अगर ये दोनों, if the force and displacement in a tangential form, then we can say work is not done, यानी कि ये जब दोनों हो रहे तो यहाँ पे टेंजेंशियल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिसन, फोर्स व्हेन, ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are not in tangential, tangential means 90 डिग्री, tangential direction या tangential form। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, are not नहीं है, तब हम बोलेंगे हमारा वर्क हो रहा है, या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब हम बोलेंगे वर्क हमारा हो रहा है। दूसरा यहाँ पे वर्क कब नहीं होगा, यहाँ पे देखो कंडीशन, वर्क इज नॉट डन, वर्क इज नॉट डन, कब यहाँ पे बोलेंगे, देखो फोर्स अप्लाई कर रहे फिर भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे ये वॉल दिया है, मैंने इसको फोर्स लगाया, ठीक है, अभी ये मूव हो रही है क्या स्टूडेंट, कितना भी आपने फोर्स लगाया वॉल को, वॉल मूव होती क्या, नहीं, यानी कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है हमारा, यानी हमारा वर्क डन क्या होगा, वहां पे 0 ही होगा। ओके, सो लुक एट हियर, व्हेन वी अप्लाइड, या सिंपल में लिख देती है यहाँ पे स्टूडेंट, सिंपल हमें सिर्फ नोट्स का ही चाहिए ना, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, यानी कि फोर्स अप्लाई करें हम, अप्लाइड फोर्स, ओके, बट displacement is constant, but displacement is constant या 0। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये अप्लाइड हो रहा है और यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। सिंपल है स्टूडेंट, वर्क कैसे होगा, देखो
यहाँ पे क्या है, मैं इस तरफ लिखती हूँ। मान लो हमें यहाँ पे वर्क निकालना है, फोर्स मान लो यहाँ पे हमारे पास 2n फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, मैंने वॉल को यहाँ पे फोर्स लगाया है 2n और यहाँ पे मूव तो नहीं हो रही, यानी ये 0 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, यानी वर्क हुआ है क्या हमारा, यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे वर्क कब होता है और कब नहीं होता है ये आपको यहाँ पे समझना है। क्यों, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे पिक्चर्स दे है, वैसे आपको पिक्चर आ सकती है या कुछ आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, यानी वर्क कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट आपको और एक एक्टिविटी दिए, यानी क्वेश्चंस दिए कि फोर्स होता है क्या है, व्हाट इज द फोर्स एंड देयर टाइप्स। तो ये जो फोर्स होता है, व्हाट इज द फोर्स एंड देयर टाइप्स, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। तो हमने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े है फोर्स क्या होता है, पर मैं आपको इन शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि फोर्स होता क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोर्स यानी क्या है स्टूडेंट, जैसे मैंने किसी को यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे जगह से वो हिलती, फोर्स। फोर्स मीन्स क्या, यहाँ पे सिंपल पुश और पुल द ऑब्जेक्ट, खींचना, पुल या पुश द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ फोर्स। सिंपल में फोर्स के भी अलग अलग से टाइप होते हैं, बैलेंस, अनबैलेंस, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ये सब हमारे हो गए हैं। नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट में यहाँ पे कुछ फोर्स है, वो हम इसे यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला यहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ पे है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यानी क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ऑब्जेक्ट attracted towards मैग्नेट। ओके, ये सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला ग्रेविटेशनल, यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वहां पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट, अभी शॉर्ट में लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ या अर्थ सरफेस। क्लियर। इसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। यू नो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारा, जब आप साइकिल चलाते हो स्टूडेंट और बीच में यहाँ पे कोई आ जाता है तो हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, तो क्या हो गया वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स। या सिंपल में विंटर में हम ऐसे हाथ करते, रबिंग करते हैं, यानी यहाँ पे क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर एक नीचे जाता है, यानी दोनों में फ्रिक्शन होता है और इससे क्या होती है एनर्जी, यानी कि वार्म होते हैं कि नहीं दोनों हाथ हमारे, तो वहां पे क्या, इट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वाला मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स तो पता होगा आपको कि जहाँ पे क्या मशीन का यूज करके हम कुछ तो चीज बनाते हैं, कुछ तो फॉर्म करते, दिस इज द मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद आपको था मस्कुलर फोर्स, देखो नेक्स्ट वाला मस्कुलर फोर्स। ओके, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, वी पिक या वी लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द मसल्स। ओके, वी अप्लाइड फोर्स या वी आर डूइंग एनी समथिंग, या कुछ तो हम करते, कुछ तो काम करते हैं यूजिंग द मसल्स। जैसे मैंने कुछ हाथ में उठाया, कुछ हाथ से छोड़ा, तो यहाँ पे क्या मसल का क्या यूज हो रहा है, वहां पे ये मस्कुलर फोर्स। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, बचपन में सबने वो एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे हम स्केल या पेन कुछ भी हमारे हेयर पे रबिंग करते हैं, अगर हमने वो स्मॉल पेपर से वहां पे लेके गए तो वो अट्रैक्ट होता है, तो वैसे हमने बचपन में किया है, इट्स अ मैजिक, मैजिक ऐसे बोल के किया हमने। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैजिक नहीं होता स्टूडेंट, उसमें होता क्या है, जब हम क्या करते हैं कुछ भी चीज हमारे हेयर को रब करते हैं ना, तब उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस लिया क्या स्टूडेंट, जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह बाहर हम गर्मियों में डालते हैं, धूप में वगैरह डालते हैं, और रात में हम लेते हैं, या कोई कर्टन्स वगैरह उसको हमने हाथ लगाया तो जैसे करंट जैसे हमें फील होता है, कभी आपने शायद किया होगा। तो यहाँ पे होता क्या, हम बोलते हैं अरे करंट लगा मुझे, तो एक्चुअल में होता क्या स्टूडेंट, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जैसे आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन जैसे हमें शॉक लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो वैसे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर हमें शॉक नहीं लगता क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी वहाँ पे वो कम होती। वैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम रब करते हैं वहाँ उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और जैसे हमें कि आयन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे अभी मेरे पास ये चौक है, इसको मैंने ऐसे रब किया, पेन वगैरह है इसको मैंने रब किया, और यहाँ पे कुछ पेपर्स है मेरे हाथ में। अभी मैंने जैसे यहाँ पे लेके गई तो ये पेपर्स इसको अट्रैक्ट होंगे यानी इसको टच होंगे, तो इसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो पेपर्स है इसको अट्रैक्ट हो रहे। ओके, सो उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये इसको चिपक गए। अभी ये कब होंगे यानी कब ये निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे जो चार्जेस ये कम होगा या जीरो होगा, तब ये पेपर्स इसमें से निकल जाएंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे होती इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद कुछ याद है आपको, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स है, देन ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, और भी कुछ होंगे एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है, हमारे फोर्स के टाइप है। क्लियर। अभी नेक्स्ट में हमें क्या देखना है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में वर्क का और एक फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।